इस वक्त मुरादाबाद जिले के फूड पॉइंट पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये चटोरी गली कहलाई जाती है, जहां पर भी आपकी निगाह जाएगी यहाँ तमाम खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ पर लोग खाने पीने के लिए आते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर कार्तिक चौधरी। कार्तिक, जिस तरीके से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए और कमर्शियल पे 115 रुपए, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आम लोगों को पड़ेगा, क्या कुछ कहेंगे? सर सबसे पहले तो हम यहाँ पे चटोरी गली में खड़े हैं, ठीक है। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ तो एक नॉर्मल बंदा अगर एक टाइम का मील लेता है तो 100 रुपीज़ समथिंग आता है, ठीक है। अगर इसमें भी अगर वो सिलेंडर पे चार्जेस बढ़ रहे हैं तो उसमें भी अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वो अराउंड 150 या 180 के समथिंग जाएगा। ये लोग तो ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, इनको भी अपना बिजनेस करना है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 180 के समथिंग अगर कोई चीज़ जा रही है और हम डेली का 2 मील का भी अगर देख रहे हैं तो महीने का अराउंड 5000 तो इसी चीज़ का हो गया। और नॉर्मल बंदे की वेजेस भी अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट जॉब भी अगर कोई करता है तो अराउंड 10,000 या 12,000 ही कमाता है। अभी यंगस्टर्स हैं तो 12,000 के समथिंग कोई कमाता है। तो उसमें अगर वो 5,000 रुपये उस चीज़ का खर्चा कर दे रहा है, उसके बाद वो खाने वाने का निकाल के अगर हम रूम रेंट की बात करें तो उसमें फिर कहाँ से कमा पाएगा कोई बंदा? तो क्या गवर्नमेंट से मांग रही, किस तरीके से लोगों को लाभ मिल सके? बिल्कुल सर, मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ा रहे हैं लोग, उसको थोड़ा रोकना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते थे पहले पेट्रोल के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, अब सेम ऐसे ही इसके LPG के भी कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से इम्पैक्ट बढ़ेगा तो फिर यंगस्टर्स को तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इस वक्त मैं फूड पॉइंट पर हूँ और भी लोग हैं, सीधा दुकानदार से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम चटर्जी। शिवम, जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर पे 115 रुपए बढ़े हैं, तो उससे सीधा आपके कारोबार पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ना है? इम्पैक्ट बहुत पड़ना है भाई। कोई अगर जो मजदूर टाइप के, ज्यादातर हमारे पास मजदूरों की दुकानदारी है, वो मजदूर भी आज कम से कम आधी दुकानदारी हुई है हमारी उन मजदूरों से भी। मजदूर ना हम जैसा, अब हम 40 रुपए प्लेट भटूरे बेच रहे थे, अब हमने 50 की कर दी, तो हर आदमी कह रहा है भाई इतना महंगा मैं कैसे खा लूंगा यार। तो इस बार हमारी दुकानदारी पे तो फर्क पड़ ही रहा है, कोई नहीं खाना चाह रहा 50 रुपए में, तो इसी चक्कर में हमें 40 की बेचनी पड़ रही है, हमें नुकसान हो रहा है उस चीज का। अच्छा, अगर दाम बढ़ाएंगे तो जो है तुम्हारा ग्राहक भी कम होंगे फिर? ग्राहक तो जाहिर सी बात है सर, ग्राहक तो कम हो नहीं है, ग्राहक को रोक कौन सकता है? अब ये मजदूर पार्टी तो खा सकती है, अमीर तो आदमी खा के चले जाता है भाई, हाथ पोछ के, जब उसे 50 की दो या 60 की दो वो खा लेगा। और हम गरीब जो है ना, मजदूर ज्यादा ही हमारी लाइन में, हमारा मजदूरों से ही काम है, तो इसलिए हम यही दरखास्त करना चाहते हैं, इस चीज पे थोड़े बहुत रेट कम करें प्लीज। हमारी दुकानदारी का सवाल है, हमें भी पेट पालना है, हमारे भी बच्चे हैं दूसरों। देखिए, अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से गैस सिलेंडर पर दाम बढ़े हैं, तो सीधे तौर पे यहाँ के व्यापारी और जो ग्राहक हैं उन लोगों का कहना है कि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। फूड पॉइंट से यहाँ पर आकर खाना खाते हैं और तमाम लोग हैं जो यहाँ पर दुकान संचालक हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अतुल का सर। अतुल जी, जिस तरीके से सिलेंडर के दामों पर पैसे बढ़े हैं, उससे लोगों के जेब पर कितना फर्क पड़ेगा? आप जो है, तुम्हारा फूड पॉइंट पर आपकी दुकान है, किस तरीके से लोगों के लिए काम करते हैं? बिल्कुल, लोगों के जेबों पर बहुत फर्क पड़ेगा। इसी कारण जैसे अब हम मिनिमम कुछ रेटों पर बेच रहे हैं, हमें भी रेट ग्रोथ करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। और फिर सभी चीज़ें हैं, लकड़ी की जगह हम गैस यूज़ करेंगे, वो करते हैं, गैस यूज़ करते हैं, फिर भट्टी यूज़ करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ देखते हैं, उसके लिए अल्टरनेट निकालना पड़ेगा, कुछ अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से बात करें लागत में, तो लागत में जिस तरीके 60 रुपये सिलेंडर में बढ़े हैं, तो उसका कितना प्रभाव जो है आने वाली थाली पे रेटों पे पड़ेगा? नहीं, देखिए 60 रुपये से तो कोई नहीं, जैसे आप जैसे ज़्यादा कर 1500 का हो या 2000 का सिलेंडर हो तो हम उस पर फिर कार्रवाई को कुछ तो मजबूरी होगी कि रेट बढ़ने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तुम्हारा भट्टी भी चल रही है, और अगर बात करें तो गैस से भी तमाम चीज़ें जो है तुम्हारा बनाकर ये लोग जो है लोगों को फूड पॉइंट पे जो है तुम्हारा तमाम लोगों को खाना बना के जो है तुम्हारा देते हैं, और जो है तुम्हारा लोग यहाँ पर दूर दूर से खाना खाने के लिए आते हैं। और भी यहाँ पर जो है तुम्हारा महिलाएं हैं जो यहाँ फूड पॉइंट पे जो काम करती हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका फूड पॉइंट है। जी, क्या नाम है आपका? कनिष्का नाम है मेरा। कनिष्का। कनिष्का, जिस तरीके से गैस के सिलेंडरों पे दाम बढ़ रहे हैं, उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में अभी तो समथिंग 1000 रुपये का सिलेंडर है, तो पता नहीं अब देखो आगे कितना महंगा हो जाएगा। अब मतलब यही है कि पहले इतना कम रेट था और अब बहुत ज़्यादा सिलेंडर पे बढ़ रहा है रेट। सीधा सीधा थाली पर भी प्रभाव पड़ेगा, थाली पे भी रेट बढ़ेगा? जी, उससे भी प्रभाव पड़ता ही है। ये है कि अपना हम करते हैं, निकालते हैं, सिलेंडर का भी एडजस्ट करते हैं।
देखिए यहाँ पर अगर बात करें और भी मुरादाबाद के लोग हैं जी, गैस सिलेंडर पर 60 रुपए का जो है तुम्हारा दाम बढ़ा है, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है लोगों की जेब पे? अब इस पे जेब पे प्रभाव तो पड़ेगा ही लोगों की। अब इतने दाम बढ़ाने तो नहीं चाहिए। पहले तो 900 कुछ रुपए का था जी 60 रुपए और बढ़ा दिए। उसमें जानकारी भी नहीं है अभी। मैं जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको 60 रुपए बढ़े हैं। जिस तरीके से आम लोग काम कर यहाँ से जैसे आप खाना खाने के लिए आए, दाम बढ़ेंगे तो उससे सीधा सीधा आपकी जेब पे भी फर्क पड़ेगा। हमारी जेब पे फर्क पड़ेगा, उसमें घर पे भी फर्क पड़ेगा। 60 रुपए बढ़े हैं, अब इतना महंगा होना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। देखिए अगर बात करूं तो मैं जो है तुम्हारा फूड पॉइंट है, फूड पॉइंट पे तमाम शहर के अलग अलग स्थानों से लोग खाना खाने के लिए आते हैं और भी यहाँ पर लोग हैं जी। जिस तरीके से गैस सिलेंडर पे 60 रुपए की कीमत बढ़ी है, जो तमाम और चल रही है, उसका इम्पैक्ट जो है तुम्हारा इस पे पड़ना है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए घर की रसोई का बजट तो थोड़ा बिगड़ेगा, क्योंकि एक मध्यम वर्ग के लिए 60 रुपए बहुत होते हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 60 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे भी कम कमाते हैं कारोबार की वजह से। लेकिन हाँ, ये 60 रुपये बढ़ना एक गरीब आदमी के ऊपर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो हमें ये 60 रुपये नहीं देखने चाहिए। हमारा देश उन्नति कर रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मुरादाबाद जिले में तमाम लोगों से बात की है, जहां पर फूड पॉइंट पर मौजूद तमाम दुकान संचालक और दुकान पर आए ग्राहकों के द्वारा सिलेंडर के दाम बढ़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।